कितने? 90। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शबाना और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जी सुबह के बज चुके हैं 10:30 और जैसे कि आप देख रहे हो कितना बुरा हाल हो रखा है। मेरी सारी किचन फैली हुई है, मिठाई के डब्बे वगैरह, खाना पीना सारा कुछ, पूरी किचन, पूरा काम फैला हुआ पड़ा है। कुछ घर में कुछ लोगों की छुट्टी है, कुछ अपने कामों पे गए हुए हैं। तो ये देखिए क्योंकि कुछ सब सोए हुए हैं और बाथरूम के अंदर मेरे सारे कपड़े भरे हुए हैं। मुझे कपड़े भी धोने हैं आज। घर में इतना काम है कि बस पूछो मत। सारा घर गंदा हुआ पड़ा है और अभी मैंने काम चालू किया नहीं है। और ये देखिए मेरा ये वाला कमरा भी पूरा फैला हुआ पड़ा है। पूरा मशीन पे कुछ कपड़े सिलने के पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े तय होने बाकी हैं। पूरा घर फैला हुआ है मेरा। तो बस अब हम शुरू होते हैं, अपना घर का काम करते हैं। एक एक करके हम कैसे अपना सारा काम निपटाएंगे और बस आपको सब कुछ दिखाएंगे। आज मुझे थोड़ी सी धुलाई वगैरह भी अपने घर की करनी है, थोड़ी सफाई भी करनी है और थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उठो उठो उठो, चाय वगैरह पियो सारे के सारे। आसिफ आसिफ खड़ा हो, चल, कितना टाइम हो गया है। चाय लेके आ रही हूँ, फटाफट से उठो सब। चलो 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 उठो, मैं चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए। जी मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी चाय। और इधर मैं बना रही हूँ चाय। दोनों बहन भाई अभी उठे नहीं हैं, उन दोनों के लिए हम सब चाय पी चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं और मेरी बड़ी वाली बेटी है वो भी जा चुकी है। और इधर मैं बना रही हूँ इन दोनों के लिए चाय। और इधर मैं निकाल रही हूँ इन दोनों के लिए नाश्ता। और इधर बन चुकी है, मेरी चाय के अंदर आ चुका है उबाल। बस फटाफट से और मैं निकालती हूँ अब कप इन दोनों के लिए। और इन दोनों की चाय हो चुकी है तैयार और मैं इन्हें चाय दे देती हूँ। देखती हूँ ये लोग उठे हैं या नहीं उठे हैं, और नहीं तो फिर इन्हें उठाना है। फटाफट से उठो, चाय तैयार है, जल्दी जल्दी उठ, चाय तैयार है, उठ जा, खड़ा हो। A few moments later. और इन दोनों बहन भाइयों को चाय देने के बाद, इन्हें उठाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ से मिठाई के जो डब्बे थे
और जो थोड़ा बहुत कचरा था वो मैंने डस्टबिन के अंदर डाला और फिर मैं डाल रही थी सिंक के अंदर बर्तन क्योंकि बर्तन इतने काफ़ी थे, कुछ थोड़े बहुत रात के बर्तन थे, कुछ सुबह नाश्ते वगैरह के बर्तन थे। तो ज़्यादातर किचन भरी हुई तभी लगती है जब घर में किचन के अंदर बर्तन इतने सारे होते हैं। तो बर्तन सिंक में रखने के बाद अंदर से मैंने सारा कूड़ा निकाला था और कुछ मैं बाहर जो हमारे पड़ोसी हैं, आप वीडियो में थोड़ा सा शोर भी सुन रहे थे जब मैं वीडियो शुरू कर रही थी सुबह के टाइम में, तो वो आवाज़ यहीं से आ रही थी। इनके यहाँ काम चल रहा है थोड़ा टाइल वगैरह का, तो मैंने बाहर से झाड़ू लगाई, अंदर से कूड़ा लिया और फिर मैं सारा कूड़ा फेंकने गई। ऐसी बात नहीं है कि कूड़ा हमेशा मैं ही फेंक के आती हूँ, कभी कभी हमारे यहाँ कूड़ा लेने जो आते हैं, लेकिन उनका कोई टाइम नहीं है, वो कब आते हैं, कभी सुबह में कभी दोपहर में ऐसे आते हैं। तो मैं अपना कूड़ा फिर सुबह ही फेंक आई थी और उसके बाद फिर देखो जैसे कि आप देख रहे हो मैं किचन में फिर मैंने अपने बर्तन धोने चालू करे हैं, क्योंकि अगर बर्तन सिमट जाएंगे किचन के अंदर से तो समझो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। और ये जो आप सीन देख रहे हो ये है मेरे हस्बैंड जो कि अपनी बाइक को ठीक कर रहे हैं। पता नहीं इनकी बाइक के अंदर क्या हो गया था, तो ये उसमें लगे हुए हैं और मैं यहाँ अपने बर्तन धो रही हूँ। कुछ धुल चुके हैं और कुछ थोड़े से मेरे बर्तन बाकी रह गए हैं, तो बस मैं वही धो रही हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है वो भी बता। थर्ड क्लास अच्छे से बता, कैमरे की तरफ मुंह करके। और कितने साल के हो? कितने? 90। इसके डायलेक्ट तो सुना मैं 90। मुझे से बात कर। अच्छा, और खाने में क्या पसंद है? कोरमा। बिरयानी पसंद नहीं है? और मम्मी पापा का क्या नाम है? अच्छा, चल इधर। और फिर मुझे याद आया क्योंकि जो सुबह से लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, लाइट आ चुकी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि कपड़े मशीन के अंदर धुलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े कुछ मशीन के जो धुलने वाले थे वो निकाल रही थी, कुछ कपड़े ऐसे थे कलरफुल। और ये जो तुम बच्चा देख रहे हो यहाँ, ये हमारे पड़ोसियों का है। और कुछ कपड़े वाइट थे तो मैं थोड़ा उन्हें हाथ से धोऊंगी, तो इसलिए मैं वो कपड़े छांट रही थी कि कौन से मशीन में डालूंगी और कौन से कपड़े मैं हाथ से धोऊंगी। तो ये मशीन वाले कपड़े मैं डाल रही हूँ मशीन के अंदर, और वही कपड़े मैं मशीन के अंदर डाल रही थी क्योंकि इस मशीन में कपड़े डलने से क्या होता है कि हमारे जो कपड़े धुलते हैं हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है और इसमें सूखने के बाद ही कपड़े निकलते हैं, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता बस। तो फिर मैंने यहाँ लगाया इसका प्लग और मशीन कर दी मैंने चालू, सर्फ़ वगैरह इसके अंदर डाल के। और कुछ कपड़े मेरे थे हाथ से धोने वाले। और मशीन मैंने यहाँ पर कर दी थी चालू, बस मैं वही देख रही थी क्योंकि इसका जो मैंने टेम्परेचर जो है इसका सेट किया था, तो उसके बाद इसमें थोड़ी टाइमिंग अलग आ रही थी, तो मैं वही चेक कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा यहाँ जो हमारे वाइट कपड़े थे जैसे मैंने पहले बताया, बस उन्हीं को निकाल के मैं टब के अंदर डाल रही थी। थोड़े गुनगुना पानी था, मौसम भी थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो बस मैंने वहीं थोड़ा सा गुनगुना पानी गीज़र के अंदर से निकाला और मैं उसमें थोड़े वाइट कपड़े थे वो भिगो रही थी। मैंने कहा थोड़े अच्छे से साफ़ हो जाएंगे हाथ से। और सामने मैंने डाले हुए थे यहाँ पे पैरदान, हाथ के हाथ में जो साबुन निकलेगा इनका कपड़ों का वो मैं पैरदानों पे डालती रहूँगी। काफ़ी टाइम से ये पैरदान भी नहीं धुले थे और हाथ के हाथ इनमें मैंने बुरुश मार के पैरदान भी धो दिए थे। मेरे कपड़े तो धुल ही चुके थे, तो मैंने सोचा साथ के साथ ये भी धुल जाएंगे। उसके बाद मेरे कपड़े सूख गए थे जो मैंने मशीन के अंदर डाले थे, तो बस फिर मैंने वो कपड़े निकाले। इन कपड़ों को निकालने के बाद जो कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं
फिर वो कपड़े भी मैं इसके अंदर सुखा लूँगी। कपड़ों के चक्कर में तो मैं ये भूल ही गई थी कि बर्तन तो मेरे सारे धुल चुके थे किचन के, लेकिन मैंने गैस चूल्हा तो साफ़ करा ही नहीं था। तो बस फिर मैंने जैसे ही मैं निकली बाथरूम के अंदर से तो मैंने अपना यहाँ किचन देखा कि गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, तो फिर मैं वही साफ़ कर रही थी क्योंकि जो खाना वाना बना था रात में तो उसकी चिकनाई वगैरह थी। तभी बाहर से आवाज़ आई, जिन भैया से हम कपड़े लेते हैं वो भैया बाहर आ गए थे, कह रहे थे कि अब तो सर्दियों के भी कपड़े आ गए हैं, आप ज़रा आके देख लो। तो मैं वही देख रही थी, उनसे गरम सूट वगैरह लाए थे, कॉटन के कपड़े। मैं ज़्यादातर इन्हीं से ही ख़रीदती हूँ डेली यूज़ के लिए। ये थान का कपड़ा बेचते हैं। तो मेरी फ्रेंड यहाँ थी नहीं जो कि सामने रहती हैं, तो मैं इनसे यही कह रही थी कि मतलब वो आ जाएं तो हम दोनों फिर साथ में ही ले लेंगे। तो वो कह रहे थे कि ना आप ले लो, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो, लेकिन हम साथ में ही ख़रीदते हैं। तो बस मैं देख ही रही थी कि कैसे हैं, इन्हें देख लेती हूँ, लेकिन मैं लूँगी तभी तब मेरी फ्रेंड आ जाएंगी। तो बस मैं यहाँ बस वो कपड़े देख रही थी कौन कौन से हैं। कुछ तो पाकिस्तानी कपड़े थे, कुछ गरम कपड़े थे, कुछ ये प्लेन सूट भी लाते हैं। आप चाहो तो उनमें से कोई भी डिज़ाइन करके आप कपड़े बना सकते हो, कैसे भी, अपने लिए, बच्चों के लिए। तो बस वो यहाँ से चले गए थे, मैं फिर दोबारा से अपनी किचन के अंदर आ गई और मैं यहाँ फिर टाइलें वगैरह जो अधूरा काम मैं अपना छोड़ के गई थी, फिर से मैं उसी काम के अंदर लग गई। टाइलें इतनी बेकार हो चुकी थी चिकनाई से, क्योंकि कई दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो काम भी हो नहीं पा रहा था। तो बस आज थोड़ा सा सुकून था, लेकिन गला फिर भी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं करूँगी। तो इसलिए फिर मैं किचन का काम निपटाया। किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैंने किचन की थोड़ी सी धुलाई करी, क्योंकि टाइलें भी थोड़ी चिप 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 सी हो रही थी। थोड़ा सा मैंने डाला सरफ़ डाल के थोड़ा सा पानी से मैंने चारों तरफ से पूरी टाइलों को साफ़ करा। तो बस मैं यहाँ वही कर रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे। A few moments later. धुलाई वुलाई का सारा काम हो चुका था, किचन का सारा काम ख़त्म हो गया था और मैं फिर यहाँ आ गई थी दोपहर के खाने के लिए। तो सालन तो बना हुआ रखा था, तो बस आटा भी मैंने सुबह ही गूंद के रख दिया था। तो बस मैं यहाँ गरम गरम रोटियाँ सेक रही थी, क्योंकि सबको भूख लग चुकी थी। और किचन में जैसे कि आप देख रहे हो कितने बर्तन थे, सारे बर्तन धोए, सारी साफ़ सफाई करी है, कपड़े धुले हैं, धुलाई हुई है। और तबीयत अभी फ़िलहाल में ही मेरी ठीक हुई थी। तो बस इतना सारा काम करके मैं आज पूरी थक चुकी थी और बस मैंने रोटियां बनाई। रोटियां बनाने के बाद मैंने सबको खाना दिया। A few moments later. खाना वाना खाने के बाद हम चले गए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि मेरी एक दूसरी वाली जो फ्रेंड है उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। आपको दूसरे ब्लॉग में मैं उन्हें दिखाऊंगी। हम उनके घर गए थे, वो थी बीमार। और इस वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका था। मैं अभी वहीं से आई हूँ, तो मैंने वीडियो का एंड नहीं लिया था। तो चलिए ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।